भूखे मर जाना अच्छा है, पर अपनी स्त्री को ये राज कभी मत बताना। एक हंस की ज्ञानवर्धक बातें। भूखे मर जाना अच्छा है, पर अपनी स्त्री को ये राज कभी मत बताना। एक हंस की ज्ञानवर्धक बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में जो कहानी हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल है। ये कहानी आपके लिए एक नई जानकारी और बहुत अच्छी सीख दे करके जाएगी। मित्रों, इस कहानी में आज का विषय है, आज की चर्चा है, यदि आपके भूख से प्राण निकल रहे हैं, आप भूखे मर रहे हैं तो मर जाइए, लेकिन ये राज अपनी स्त्री को कभी मत बताना। दोस्तों, वह कौन सा राज है जो आपको अपनी स्त्री को नहीं बताना चाहिए? आइए इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा राज है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको आपकी पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, अगर आपको ये राज के बारे में जानना है तो आपके लिए हमारी पूरी कहानी को सुनना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। यदि आपने बिना स्किप किए हुए हमारी इस वीडियो को पूरी तरह से देखा और कहानी को सुना, तभी आपको पूर्ण तरीके से ये जानकारी मिल पाएगी कि कौन सी बात, कौन सा वो राज है जो आपको अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। इसलिए कहानी को पूरा ही सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन करके आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो राज जो आपको अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य था और उस राज्य में एक गरीब किसान रहता था, गरीब मजदूर रहता था। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। उसकी पत्नी भी थी। एक दिन पत्नी ने कहा कि कहीं दूसरे राज्य में चले जाओ, कहीं मजदूरी कर लो, थोड़ा सा पैसा कमा लाओ, जिससे हमारे घर का गुजारा हो सके। दोस्तों, वह किसान जो था, मजदूरी करने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है, दूसरे राज्य के लिए जाने लगा। चलता हुआ चला गया। एक जंगल में जब पहुंचा तो चलते चलते वह थक चुका था। उसने एक पीपल का वृक्ष देखा, जो विशाल पीपल का पेड़ था और उसकी बहुत सुंदर छाया थी। उसने विचार किया, चलो थोड़ी देर यहाँ बैठ करके आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, वह आराम करने के लिए उसी पीपल के वृक्ष के पास में बैठ गया। किसान लेट गया, आराम से लेटा हुआ था और उसकी नज़र पीपल के वृक्ष के ऊपर थी। दोस्तों, इतने में क्या देखता है कि वहां पर एक सर्प आता है और सर्प जो है वह पीपल की जड़ के पास में पहुंचता है और सीधे उस पीपल के वृक्ष पर चढ़ने लगा। वह किसान लेटा लेटा सब देख रहा था। वह देखने लगा कि यह सर्प ऊपर जाएगा कहाँ। फिर आगे उसने देखा कि एक डाली पर हंसों का घोंसला रखा हुआ था, जिसमें हंस के बच्चे थे। उसने अपना दिमाग दौड़ाया और सोचा, ये सर्प हंस के बच्चों को खाने के लिए जा रहा है, लेकिन मैंने इसे देखा है और ये मेरा फर्ज है कि इन बच्चों की रक्षा करना। दोस्तों, वह किसान उठता है और उस सर्प को मार देता है और मार करके उसी पीपल के वृक्ष के पास में नीचे डाल देता है और आराम से फिर लेट जाता है। इस तरह से उसने हंस के बच्चों की रक्षा कर ली थी। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि हंस आते हैं और हंस आए और उन्होंने अपने माता पिता को जब देखा तो सारी बात बता दी और कहा
कि जो ये मुसाफिर लेटा हुआ है इसने ही हमारी जान बचाई है। अगर ये हमारी जान नहीं बचाता तो वो सर्प जो मरा पड़ा हुआ है, ये मुसाफिर अगर उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। इसके हम पर एहसान है। दोस्तों, अपने बच्चों के द्वारा सारी जानकारी मिलने के बाद मैं वह हंसों का जोड़ा जो था वह किसान के पास में नीचे पहुंचता है और पूछता है कि हे मुसाफिर, आप कौन हो, कहाँ के लिए जा रहे हो। तब वह किसान कहने लगा कि मैं एक गरीब किसान हूँ, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, मेरा सही तरीके से गुजारा नहीं चल रहा। हंसों का जोड़ा कहने लगा, ठीक है, अब मैं आपसे चाहूँगा आप हमारे यहाँ पर रहें, और मैं ऐसा वैसा कोई हंस नहीं हूँ, मैं मोती ही खाता हूँ, और जब मैं फ्रेश होता हूँ यानी लैट्रिन करता हूँ तो भी मोतियों को ही निकालता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ मोती देता हूँ, इनको बेच करके बाजार चले जाओ और थोड़ा सामान ले आओ, हमारे बच्चों की देखभाल करो, मैं तुम्हारे लिए रोज मोती देता रहूँगा। दोस्तों, वह किसान जो था राजी हो गया। कुछ मोती जो हंस का जोड़ा था उन्होंने ला करके दिए किसान के लिए। किसान बाजार में जाता है, उनको बेच करके सामान लाता है और वहीं पर एक झोपड़ी डाल देता है और हंसों के बच्चों की देखभाल करने लगता है। और हंस जो है वो मोती चुगने के लिए चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों की देखभाल करते करते उस किसान को कुल 6 महीने गुजर गए। एक दिन किसान को अपनी पत्नी की बहुत याद आई, तो किसान उन हंसों से कहने लगा कि देखो हंस भाई, अब हम घर जाना चाहते हैं, हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आती है और हम अपनी पत्नी के पास जाना चाहते हैं। हंस कहने लगे, ठीक है, जाइए निश्चित होकर, और जब समय मिले तो फिर पुनः आ जाना। दोस्तों, किसान चलता है तो हंस बहुत सारे मोती किसान के लिए देते हैं। किसान उन मोतियों को लेकर के अपने घर पहुंचा। किसान की पत्नी जो थी वो मोतियों को देख करके बड़ा खुश हुई। उसने पूछा कि ये मोती कहाँ से लाए हैं। तब उसने सारी बात बताई कि मैं 6 महीने से हंसों की नौकरी कर रहा हूँ। 2 हंस का जोड़ा एक पीपल के वृक्ष पर जंगल में रहता है और उनके बच्चों की देखभाल 6 महीनों से मैं करता आ रहा हूँ, और उन्हीं हंसों ने ये हमको मोती दिए हैं। दोस्तों, वह किसान की पत्नी और किसान उन मोतियों को बेच करके बहुत सारा सामान खरीद करके लाते हैं, अपना अच्छा घर भी बनवाते हैं और आराम से उस राज्य में रहने लगते हैं। इधर दोस्तों, उसी राज्य में जो एक राजा था, वह राजा एक दिन बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ गया तो बहुत सारे हकीम उसका इलाज करने के लिए राजा के महल में आते हैं और अपना अपना इलाज शुरू कर देते हैं। बहुत सारे हकीम इलाज कर रहे थे, लेकिन राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और जब राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो सारे हकीम हार गए। तो सारे हकीमों का चेहरा जो था वो उतर गया। तो एक हकीम जो था वो कहने लगा कि हे राजा साहब, आपकी जिंदगी बच सकती है। राजा बोला, वो कैसे बचेगी, बताइए। तब वह हकीम कहने लगा, आपकी जिंदगी एक हंस का बच्चा बचा सकता है। राजा ने पूछा, वो कैसे? हकीम ने कहा, यदि आप हंस के बच्चे का मांस खा लेंगे तो आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी बच जाएगी। दोस्तों, राजा तैयार हो गया। इधर क्या हुआ, राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी, ये सूचना भिजवा दी कि जो भी हंस के बच्चे को लाएगा हम उसके लिए बहुत सारा इनाम देंगे। दोस्तों, पूरे राज्य में ये सूचना फैल गई। एक दिन क्या हुआ कि उस किसान की पत्नी बाजार में कुछ खरीदने के लिए गई, तो उसने कुछ औरतों के मुख से सुना। औरतें बातें कर रही थी कि राजा साहब के लिए जो भी हंस का बच्चा ला करके देगा उसके लिए राजा बहुत सारा इनाम देगा। अब क्या करें, हंस का बच्चा लाना कोई आसान थोड़ी ना है, कौन ला पाएगा। दोस्तों, इस तरीके से औरतें बातें कर रही थी और ये किसान की पत्नी जो थी वहां जाकर के खड़ी हो गई और सुनने लगी। पूरी बात
जब उसने सुनी उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, अरे हंस का बच्चा लाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे मेरे पति जो है वो तो हंस के बच्चों को ही देखभाल करते हैं, वो एक नहीं वो तो अनेक बच्चे ला सकते हैं। दोस्तों इतना कहने के बाद वह किसान की जो पत्नी थी अपने घर चली आई और उसने अपने पति को नहीं बताया। इधर जो थी उस किसान की पत्नी की जो ये बात कही हुई बात थी, उन औरतों ने दूसरे से कही, दूसरों ने तीसरों से कही। कहने का मीनिंग ये है कि उस किसान की पत्नी की वो बात पूरे शहर में यानी पूरे राज्य में फैल गई और वो किसान की पत्नी की बात राजा तक पहुंच गई। तो दोस्तों तब उस राजा ने उस किसान को बुलाया और किसान से कहा कि क्या तुम हमारे लिए हंस का बच्चा ला सकते हो। किसान ने इनकार कर दिया, नहीं महाराज, मैं नहीं ला सकता। तब राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी के द्वारा सुना है कि तुम हंस के बच्चों की देखभाल करते हो जंगल में। तो किसान कहने लगा, राजा साहब वो बात तो सही है, लेकिन हम हंस के बच्चों को ला नहीं सकते। राजा ने कहा, ठीक है, नहीं ला सकते हो तो हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को फांसी दे देंगे। दोस्तों किसान घबरा गया और हाँ करके वहां से चला आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और कहने लगा, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने हमारे बारे में ये सारी बातें उन औरतों से कही और यही बात राजा तक पहुंच गई। तुमने बहुत बड़ी मूर्खता का परिचय दिया है। तुम्हारा ये राज हमारी और तुम्हारी जिंदगी ले सकता है। तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। अगर तुम छिपाती तो छुपा सकती थी, लेकिन तुमने नहीं छिपाया, तुमने ये राज बता ही दिया और अब हमारी तुम्हारी मरने की नौबत आ चुकी है। प्राण बचेंगे नहीं। अगर हम बच्चा नहीं लाए तो राजा हमें तुम्हें फांसी लगा देगा। पत्नी कहने लगी, तो जाइए ना, बच्चा ले आइए। जवाब दिया, तुम नहीं जानती जिन बच्चों की मैंने देखभाल की है, उन्हें बचाया है, उनकी जिंदगी को बचाया है, और फिर उन्हें हम मौत के मुंह में लेकर कैसे आऊं। पत्नी ने कहा, अब हो भी क्या सकता है, अगर अपनी और हमारी जिंदगी बचानी है तो वो तो लाना ही पड़ेगा। दोस्तों किसान कहने लगा, वो बात तो सही है, अब जाना ही पड़ेगा। किसान वही जंगल की तरफ जहां हंसों के बच्चों की देखभाल किया करता था वहीं चल दिया और वहीं पीपल के वृक्ष के जब समीप पहुंचा तो हंस के बच्चों ने देखा। हंस कहने लगा अपने बच्चों से कि देखिए वो किसान आ रहा है जिसने तुम्हारी रक्षा की थी। बच्चे बड़ा खुश हुए। तब हंस का जोड़ा कहने लगा अपने बच्चों से कि खुश क्यों हो रहे हो, वो तुम में से एक को लेने के लिए आ रहा है। तुम में से कौन सा है जो उसके साथ घर पर जा सकता है, उसके राज्य में जा सकता है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर जो भी जाएगा तो वह दोबारा लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि राजा उसका मांस खाएगा, इसलिए वो लेने के लिए आया है। अब तुम में से कोई अगर तैयार है तो जाओ। तो एक बच्चा कहने लगा कि इस किसान ने ही मेरी जिंदगी बचाई है, आज इसकी जिंदगी का सवाल है, ये मुसीबत में है तो हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन हम किसान के साथ जरूर जाएंगे। दोस्तों किसान उन हंस के जोड़ों के पास पहुंचता है और अपनी सारी दास्तां समझाता है। हंस बोले, मैं तुम्हारी मुसीबत को सही तरीके से पहले ही समझ चुका था। ये हमारा ये बच्चा है और ये तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, इसको ले जाओ। दोस्तों वह किसान उस बच्चे को लेकर के आता है और राजा के लिए दे देता है। दोस्तों वह राजा जो है हंस के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है, अपने नौकर को बुलाता है और नौकर से कहता है कि इस पिंजरे के लिए महल में जगह रख दो और सुबह हम इस पिंजरे से इस बच्चे को निकालेंगे, तब इसके मांस को खाएंगे। दोस्तों नौकर जो है महल में जाकर के उस पिंजरे में हंस के बच्चे को रख देता है। इधर दोस्तों क्या हुआ, शाम का समय था। राजा का जो बेटा राजकुमार था वह अपने कुछ दोस्तों के पास में उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिंजरे में हंस का सुहावना बच्चा रखा हुआ था। राजकुमार अपने दोस्तों के साथ में वहां जाकर के बच्चे को देखने लगता है तो एक दोस्त कहता है राजकुमार से, इस बच्चे के लिए थोड़ा बाहर निकालिए
क्योंकि बाहर निकालेंगे तभी यह पूरी तरह से दिख पाएगा, सही तरीके से दिख नहीं रहा है। दोस्तों, राजकुमार जो था उसने क्या किया, उसने पिंजरे को खोला उसको निकालने के लिए, और जैसे ही पिंजरे को खोलता है तो वह हंस का बच्चा वहां से सीधे उड़ करके भाग जाता है। जाकर के सूचना राजा को मिली और राजकुमार ने हंस के बच्चे को पिंजरे को खोल करके निकाल दिया है, भगा दिया है। दोस्तों, राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने राजकुमार को बुलवाया और कहा कि तुमने हंस के बच्चे को क्यों भगा दिया। राजकुमार कहने लगा, पिताजी मैं उसको देखना चाहता था, मैंने भगाया नहीं है, लेकिन वो भाग गया। इधर राजा इतना क्रोध में था कि उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जाओ इसे जंगल में ले जाओ और इसको मार डालो, हम इसकी सूरत देखना नहीं चाहते। दोस्तों, वही हुआ। अगला दिन जब होता है तो सिपाही जो हैं राजकुमार को मारने के लिए जंगल में ले जाते हैं, और इधर जो हंस का बच्चा है वो भाग कर करके अपने माता पिता यानी हंस के जोड़े के पास में पहुंचा हुआ था, और इधर सिपाही राजकुमार को मारने के लिए उसी जंगल में पहुंचते हैं। हंसों को ये पता चल गया था। तब हंस अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम भाग करके क्यों आए? अरे तुम्हारे भागने से उस राजकुमार की जान चली जाएगी, वो सिपाही उस राजकुमार को मार देंगे, क्योंकि राजा ने, उसके पिता ने आदेश दिया है, जाओ उस राजकुमार की जान बचाओ। दोस्तों, वह हंस का बच्चा जो था आता है, और जो सिपाही राजकुमार को मारने के लिए खड़े थे वह हंस का बच्चा उन पर प्रहार कर देता है, और डर करके सिपाही तो भागने लगते हैं। इधर वो बच्चा उस राजकुमार के लिए अपनी पीठ पर बैठाता है और वहां से सीधे उड़ान भर देता है और जा करके एक राज्य में पहुंच जाता है और वहीं जा करके रुकता है। अब वहां जा करके वह हंस और वह राजकुमार जब बैठते हैं तो वहां राजकुमार के लिए एक सूचना मिलती है। कि क्या सूचना मिलती है? वहां पर ये चर्चाएं चल रही थी कि वहां के जो राजा हैं उनकी एक बेटी है, राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती की चर्चाएं पूरे राज्य में फैली हुई थी। वही चर्चा उस राजकुमार के कानों में भी सुनने को मिली। तो राजकुमार की भी इच्छा हुई कि हम उस राजकुमारी को देखें कि कितनी सुंदर वो राजकुमारी है। बहुत लोग प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ तो उस राजकुमारी की सुंदरता में छिपा ही हुआ होगा, उसकी इच्छा देखने के लिए होती है। तो वह राजकुमार उस हंस से कहता है कि अरे हंस भाई, उस राजकुमारी के देखने के लिए मेरी बड़ी इच्छा है, मैं बड़ा जिज्ञासु हूं, किसी तरीके से हमें उस राजकुमारी को आप दिखा दें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हंस समझाता है कि देखिए राजकुमार, आप उस राजकुमारी को नहीं देख सकते हो। जवाब दिया, क्यों? हंस कहने लगा, वहां बहुत सख्त राजा का पहरा है और सिपाही हर समय पहरेदारी पर खड़े रहते हैं। राजकुमार बोला, वो तो हमारी इच्छा है, किसी तरीके से भी हो, लेकिन हंस भाई हमें दिखाओ जरूर। तो हंस कहने लगा, ठीक है, तो हम तुम्हें रात में लेकर के चलेंगे, क्योंकि रात में सब सो जाते हैं, पहरेदार भी सो जाते हैं, और तब हम आराम से चलेंगे और वहीं ले जा करके तुमको खड़ा कर देंगे जहां राजकुमारी सो रही होगी। आराम से देख लेना, फिर तुमको हम ले करके चले आएंगे। दोस्तों, वही हुआ। रात होती है और रात में वह हंस जो था वो राजकुमार को पीठ पर बैठा लेता है और वहीं पहुंचा महल में, जहां राजकुमारी का महल था। राजकुमारी सो रही थी, पहरेदार भी सो गए थे। वही महल में जा करके वह हंस राजकुमार को अपनी पीठ से उतार देता है। अब राजकुमार जो है वह राजकुमारी को देखता है तो देखते ही रह जाता है, उसकी सूरत को देख करके मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। दोस्तों, उसने जगाया नहीं, राजकुमारी सो रही थी। उसने क्या किया, अपना रुमाल राजकुमारी के पास में रख दिया और राजकुमारी का दुपट्टा लेकर के और हंस की पीठ पर बैठ करके उसी जगह पर आ गया जहां वह रुका हुआ था। दोस्तों, इधर सवेरा हुआ, राजकुमारी जगती है, अपने दुपट्टे को नहीं पाती है।
रुमाल को देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि रात में मेरे पास कोई आया हुआ था। दोस्तों, इसी तरीके से जब दूसरी रात होती है तब वह राजकुमार हंस से फिर जिद करता है कि एक बार फिर हमें उस राजकुमारी को अब दिखा दें। हंस समझाता है लेकिन राजकुमार नहीं मानता है। राजकुमार कहने लगा, देखेंगे जरूर। तब हंस रात में पीठ पर बैठा लेता है और उसी जगह पर पहुंचा देता है जहां राजकुमारी सो रही थी। पहरेदार भी सो रहे थे। राजकुमार जाता है और राजकुमारी के पास में बैठ जाता है और बड़े ध्यान से उसकी सूरत को, उसकी सुंदरता को देखने लगता है। इधर दोस्तों अचानक जो है राजकुमारी की आंख खुल जाती है, वह उठ जाती हैं। जब सामने राजकुमार को देखती हैं तो पूछती हैं, तुम क्या रात में, क्या कल तुम ही आए थे? जवाब दिया, हाँ मैं ही आया था। राजकुमारी ने कहा, क्यों आए थे? तब राजकुमार बोला, मैं तुम्हारी सुंदरता पर दीवाना हो चुका हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। राजकुमारी की बात को सुनकर के तब राजकुमारी ने पूछा, आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं? तो दोस्तों राजकुमार अपनी सारी कहानी सुनाता है, सारी दास्तां सुनाता है। फिर वह राजकुमारी राजकुमार पर भी मोहित हो गई, उसको पसंद करने लगी। शादी की बात जब राजकुमार ने दोबारा कही तब राजकुमारी ने कहा, आपसे हमारे पिताजी शादी नहीं करेंगे, लेकिन एक तरकीब है, हम तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चल करके शादी कर लेंगे, आराम से रहेंगे। दोस्तों वही हुआ। फिर वह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर के हंस की पीठ पर बैठ जाते हैं और वहां से हंस उड़ जाता है और बहुत दूर निकल जाते हैं और जा करके एक राज्य में अपना घर बना लेते हैं, वहीं रहने लगते हैं। दोस्तों इस तरीके से वह राजकुमार और राजकुमारी रह रहे थे। वहीं पर राजकुमारी ने राजकुमार से विवाह कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया, आराम से रह रहे थे। एक दिन क्या होता है कि उस राजकुमार के घर में आग लग जाती है और उस आग को बुझाने के चक्कर में उस हंस का एक पर जो था यानी पंख जल जाता है। तब हंस ने कहा कि देखिए राजकुमार, आप अपने घर जाइए, आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको मारने का प्रयास भी नहीं करेंगे, आपको देखेंगे अपनी बहू के साथ में तो अपना लेंगे। हमारा भी पंख जल चुका है और जब हमारा पंख उग जाएगा तब हम आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। दोस्तों हंस की बात को मान करके वह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर के अपने महल में अपने पिता के घर चल देता है। चलते चलते एक नदी के पास में पहुंचा। नदी को पार करने हेतु एक नाविक को बुलाता है और उस पर बैठ करके वह राजकुमार और राजकुमारी नदी को पार करने लगते हैं। और जब नाव बीच मझधार में पहुंचती है तो वहां पर क्या देखा कि राजकुमार देख रहा है कि एक चूहा नाव पर चढ़ रहा है और वह नाविक जो था यानी मल्लाह था उसको हटा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटाया तो राजकुमार कहने लगा, अरे ये बेचारा जल में मर जाएगा, ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, आप इसको चढ़ने दो। दोस्तों तब नाविक ने उसको चूहे को चढ़ने दिया। चूहा जैसे ही ऊपर चढ़ता है वो नाव में अंदर जा करके छिप गया। थोड़ी देर के बाद में क्या देखते हैं कि नाव के भीतर पानी आने लगा, यानी चूहे ने उस नाव के अंदर छेद कर दिया था और पानी आ गया। पानी जब आया तो नाव डूबने लगी और नाव जब डूब गई तो राजकुमार और राजकुमारी उसी जल में बह गए। राजकुमार भी बहता हुआ बहुत दूर चला जाता है और राजकुमारी भी उस जल में बहती हुई एक राजा के बगीचे के पास में जाकर के लग जाती हैं, बेहोश पड़ी थी। इधर दोस्तों क्या हुआ, उस बाग का माली यानी बगीचे का माली जो था वहां पहुंचता है, एक सुंदर लड़की को देखता है तो राजा को सूचना देता है। राजा वहां जाता है और उस सुंदर लड़की को उठवा करके अपने महल में ले आता है, उसका इलाज करवाता है और कुछ दिन के बाद जब वह लड़की सही हो जाती है, अपने सामने एक राजा को पाती है। तब राजा ने उसकी सुंदरता को पहले से ही देख रखा था, राजा उससे विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा, तुम्हारा भी कोई नहीं है और हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तुम हमारी रानी बन जाओ। दोस्तों राजकुमारी बहुत बुद्धिमान थी। राजकुमारी ने विचार किया,
अगर हम इसे मना करते हैं कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे तो यह राजा हमें जो है अपने घर से निकलवा देगा। इसलिए उसने राजा को नहीं बताया कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मैं शादी कर लूँगी, लेकिन थोड़े दिन की मोहलत दीजिए, उसके बाद करूँगी। दोस्तों, राजा तैयार हो गया। इधर वह राजकुमारी थी, वह राजा के यहाँ रोज गरीबों को भोजन खिलाने लगी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जो उसका पति राजकुमार था, विपत्ति का मारा हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है। और जैसे ही जा करके वहां पहुंचा, राजकुमारी भोजन खिला रही थी गरीबों के लिए, और उसने अपने राजकुमार को पहचान लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अलग में एकांत में अपने राजकुमार को बुलाया और सारी बात बताई और कहा कि आप आराम से यहाँ रहिए और जब मौका मिलेगा तब हम भाग चलेंगे। राजकुमार सहमत हो गया। दोस्तों, वह राजकुमार भी उसी राजमहल में नौकर बन करके रहने लगा और राजकुमारी की सहायता करने लगा। मजदूरों के लिए यानी गरीबों के लिए खाना परोसने लगा। इधर दोस्तों, अब क्या किया, राजकुमारी ने कुछ दिनों के बाद में चिड़ियों को दाना चुगाना राजकुमारी ने शुरू कर दिया। और चिड़ियों को दाना राजकुमारी राजकुमार के साथ में प्रतिदिन चुगाती। लेकिन उस राजा को नहीं मालूम था कि ये राजकुमार उसका पति है। वह तो उस राजकुमार के लिए उसका नौकर ही समझता था उस राजकुमार को। दोस्तों, कई दिन हो गए दाना चुगाते चुगाते पक्षियों ने उस राजकुमारी के लिए। एक दिन क्या होता है, वही हंस दाना चुगने के लिए वहां आ जाता है। और जैसे ही हंस आया तो राजकुमारी और राजकुमार ने उस हंस को पहचान लिया। अब उस हंस का पंख भी उगाया था। हंस पूरे तरीके से उड़ान भरने के लिए सक्षम था। जब राजकुमार और राजकुमारी ने अपने हंस को देखा तो उनकी आंखों में आंसू झलक आए। फिर राजकुमारी और राजकुमार ने सारी बात बताई कि इस तरीके से हम यहाँ पर हैं। राजा को नहीं मालूम है कि हम पति पत्नी हैं। हंस कहने लगा, आप लोग चिंता मत करो, आज रात में जब ये सब सारे सो जाएंगे तब हम अपने पीठ पर बैठा करके तुमको तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। दोस्तों, वही हुआ। जब रात होती है तो राजा के पहरेदार सिपाही लोग सब सो जाते हैं, और जब सब सो गए तब हंस ने राजकुमार और राजकुमारी को पीठ पर बैठा लिया और सीधे वहां से उड़ान भर दी और सीधा उस राजकुमार के यहाँ महल में पहुंच गए और वहां उनको पीठ से उतार दिया। और जा करके हंस सहित वह राजकुमार अपनी पत्नी के साथ में अपने पिता राजा से मिला, सारी बात बताई। राजा बड़ा खुश हुआ, अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा क्षमा करना। उस हंस से भी क्षमा मांगी। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी, ये वही हंस है जिसको आप खाने के लिए जा रहे थे, जिसका आप मांस खाना चाहते थे। इसने हमारी रक्षा की है, इसने हमें बचाया है। तो दोस्तों, राजा बड़ा खुश होता है और उसी हंस से बार बार क्षमा मांगता है। फिर हंस जो है वह वहां से उड़ान भरता है और अपने माता पिता के पास में पहुंच जाता है। और वह राजकुमार अपनी पत्नी के साथ में अपने महल में अपने पिता के यहाँ रहने लगता है। और वह राजा अपने बहू और बेटे के साथ बहुत खुश होकर के रहता है। इस तरीके से वह राजकुमार और वह राजकुमारी अपने ही महल में अपने पिता के साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक मजदूर की और एक हंस की। इस कहानी से हमको सीख मिलती है। इस कहानी से ये साफ सिद्ध होता है, ये कहानी आपको सिखाती है कि अगर उस किसान की पत्नी अपने पति का राज नहीं खोलती तो वहां के राजा को पता नहीं चलता। उसके साथ और किसान के लिए राजा फांसी की सजा नहीं सुनाता और उस किसान और उसकी पत्नी के लिए मरने की नौबत नहीं आती। अपने ही बेटे को मारने के लिए राजा आदेश नहीं देता और हंस का बच्चा इतनी मुसीबत नहीं उठाता। क्योंकि दोस्तों, इस कहानी में इतनी जो घटना हुई है, इतना जो भी हुआ है, वो किसान की पत्नी की मूर्खता के अनुसार हुआ है। किसान की पत्नी अगर यह मूर्खता का परिचय ना देती, अपने पति का राज ना खोल देती, तो किसान के साथ में और उस हंस के साथ में उस राजकुमार के भी साथ में ये घटनाएं नहीं होती। ये मुसीबतें उन लोगों के लिए उठानी पड़ी केवल किसान की पत्नी की मूर्खता के अनुसार। इन लोगों के लिए इतनी परेशानी
और मुसीबत उठानी पड़ी। मित्रों, ये कहानी आपके लिए बताती है और सिखाती है कि चाहे आप भूखे मरना तो मर जाओ, हजारों परेशानियां उठा लो, हजारों संकट उठा लो, लेकिन ऐसे राज अपनी स्त्री के लिए कभी मत बताना। ऐसे राज अपनी पत्नी को मत बताना जो आपके लिए मरने तक की नौबत आ सकती है। क्योंकि अगर आपने जो गहरा राज है वही गहरा राज अपनी स्त्री को बता दिया तो आपको मरने से कोई नहीं रोक सकता। नौबत आपकी मरने तक की आ सकती है, आपके प्राण भी संकट में आ सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, अपनी स्त्रियों के लिए सारी बातें बताना, लेकिन अपना सबसे गहरा राज मत बताना। और यदि हम उसको छिपाते नहीं हैं तो हमारे ऊपर मौत की घड़ी, मौत का संकट भी आ सकता है। और वही बात अपनी स्त्रियों के लिए आपको नहीं बतानी है जो आपका सबसे बड़ा राज है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। धन्यवाद।